पार्टी में प्रवेश किया, उनका मैं स्वागत दिल से करता हूं। उपस्थित भाई और बहन, हम सभी इस बात को जानते हैं, लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। दिल्ली में किसान अनशन पर बैठा है। एक तरफ हमने कोविड पर काबू कर लिया है, ऐसे केंद्र सरकार कह रही है, और दूसरी तरफ कोविड के नाम पर ही पार्लियामेंट का सेशन पोस्टपोन किया गया। हम लोग कभी इस बात को सोचते नहीं है कि सबसे बड़ी पूंजी जो है नियत, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आपकी नियत सही है तो आपको नजरिया भी सही दिखाई देता है। आपकी नियत में अगर खोट है तो आपका बर्ताव भी उसी तरह से होता है। मोदी जी पंतप्रधान हैं, शासन उनका है। 2 दिन पहले मैंने उनका बयान सुना कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है, कृषि आयोग जो है, उन्होंने जो दाम तय किया हुआ है वो दाम मिलने चाहिए। और दिल्ली में जो किसान बैठा हुआ है वो यही कह रहा है कि तुमने 3 कानून बनाए, वो 3 कानून हमारे खिलाफ है। उन 3 कानूनों में संशोधन करो। और एक संशोधन उनकी मांग यह है कि एग्रीकल्चर कमीशन जो है, कृषि आयोग जो है, दाम तय कर लेती है, उसी दाम में व्यापारी यहां का खरीदेगा, इसका आश्वासन हमको चाहिए। लफ्जों से आश्वासन नहीं चाहिए, उस कानून में दुरुस्त करते हुए चाहिए। मोदी जी से हम लोग ये पूछते भी है, जो आपकी जबान पर है कैसे माने कि वो सही है? किसान कह रहा है कि कैसे माने ये सही है। अगर आपको ये सही करना है तो हकीकत में इसको उतार दीजिए। हकीकत में उतारना है तो तीनों कानून में तब्दीलियां करिए, बदलाव कर दीजिए और कह दीजिए कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो प्राइस तय करेगी उसी के नीचे यहां का व्यापारी खरीद नहीं सकता है, और वो खरीदेगा तो उस पर कानूनी जुर्म होगा। मोदी जी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको 22 दिन क्यों लगे इस बात को समझने के लिए? किसान पहले दिन से ही वो बात कह रहा था, लेकिन जब उसके ध्यान में आया, मोदी के ध्यान में जब आए, दिल्ली में किसान तो घेर के बैठा हुआ, लेकिन यूपी का किसान है, बिहार का किसान है, राजस्थान का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, केंद्र कर्नाटक का किसान है, उड़ीसा का है, बिहार का है, तेलंगाना का है, आंध्र का है। ये धीरे धीरे अपने अपने जिलों में अपने तरीके से दिल्ली में बैठे हुए किसानों को समर्थन कर रहे हैं। तो उस समर्थन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए मोदी जी ने सिर्फ लफ्जों की बात कही है कि मुझे मिनिमम प्राइस जो है मंजूर है।
कहने के बाद 3 दिन हो गए। भैया जो आपको मंजूर है वो कानून में तब्दीली क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि ये कानून में तब्दीली होगी, क्योंकि इनकी नीयत अलग किस्म की नीयत। हम लोग की नीयत जो है प्रजातंत्र की नीयत, डेमोक्रेसी की नीयत, लोकतंत्र की नीयत। लेकिन आरएसएस और मोदी जी की नीयत जो है वो हिटलर की नीयत है, डिक्टेटर की नीयत है, हुकुमशाह की नीयत है। हमने जो कह दिया वो कह दिया, आपको मानना है। हम इस किसी प्रकार से इसमें तब्दीलियां नहीं कर। संविधान तो खतरे में है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपनी खुद की आजादी जो संविधान से बरकरार है, उस आजादी भी खतरे में है, आज दिखाई देती है। आने वाला वक्त क्या होगा उसका आगाह करने वाला दिल्ली का आंदोलन है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सरकार ने जो दिल्ली के आंदोलन के साथ में जो रवैया किया है, जो बर्ताव कर रही है, वो यही संदेश देती है आपसे कि हम करे सो कायदा, हम जो कहेंगे वही आपको करना है। आपकी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या ये व्यवस्था आप चाहते हो? अगर ये व्यवस्था नहीं चाहते हो तो इतना मान के चलिए कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपका हौसला %40 से इस सरकार को उखाड़ देने का रहा तो ईवीएम भी आपको हरा नहीं सकती है। आप ध्यान रखें, कितना मैनिपुलेट करेंगे उस ईवी में? 10%, 15%, 20%, 100% तो नहीं कर सकते। 40% लोगों ने तय कर लिया कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तो ये सरकार ईवीएम भी अगर उन्होंने मैनेज कर ली तो भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। इतना ध्यान में आप रखिए। और इसलिए इस सरकार के जो इरादे हैं वो मुझे ठीक नहीं दिखाई। पाकिस्तान के साथ मान लीजिए हमारी खानदानी दुश्मनी हो गई, लेकिन हम इनसे पूछते पे म्यांमार है, उससे आपकी दोस्ती क्यों नहीं है? श्रीलंका है, उससे आपकी दोस्ती क्यों नहीं है? छोटा सा नेपाल है, उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे। उससे छोटा भूटान है, उससे भी आपकी दोस्ती नहीं हो रही है। चाइना के साथ में पंगा लेके बैठे और हर दिन इनकी बयानबाजी आपने सुनी है, पढ़ ली है, क्या होती है? बचपन में हम लोग जब लड़ते थे तो उससे हाथ नहीं उठाते, लेकिन लफ्ज़ ही चलते थे, साला देखूंगा तुझे। अब उसी तरह की बयानबाजी राजनाथ सिंह की और मोदी जी की चल रही है। इन्हें बताओ मुझे, तुमने किया तो हम तुम्हारे पे हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पे जरूरत क्या है कहने की? जिस दिन हमला करना है उस दिन कर दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब चाइना अमेरिका के साथ में लड़ रहा है, वो दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाह रहा है, और चाइना अपनी हुकूमत चाहने के वक्त एक चूहा अगर आके उसको तकलीफ दे दो, वो कहेगा चूहे को उठा के फेंक देगा।
इनका जो अड़ियलपन है, इनकी जो हेकड़ है, अगर चाइना के साथ में अगर झगड़ा हुआ तो मैं समझता हूं कि हेकड़ी की वजह से ही हुआ, ऐसा मैं कहूंगा। अपने आप को पहले ताकतवर बनाओ, जो हथियार चाहिए वो हथियार खरीद लो। आप उसको हरा सकते ऐसे परिस्थिति में आ जाओ और फिर उसको चैलेंज करो, लेकिन वो हमारी नीति नहीं है। यहां के लोगों को भुलाया दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, उसकी बयानबाजी चल रही है। और कल किसी मेजर का दिमाग चाइना में घूम गया और उसने शुरुआत की, तो आप क्या करोगे? मतलब सोची समझी हुई राजनीति इनके बस की बात नहीं है। दिमाग से राजनीति करे इनके पास तो है नहीं। इनके यहां इंस्टेंट इडली की तरह फॉर्मूले होते हैं। नोट आप बदलना है तो बदल दो, अरे भैया नए नोट आए नहीं आए उसको दिखा नहीं दे रहा। जीएसटी भी उसी तरह से आई, लॉकडाउन भी उसी तरह से आया। आगाह नहीं कर दिया लोगों को कि हम लॉकडाउन करने वाले, 2 दिन देते 3 दिन देते, जिनको अपने गांव में जाना था वो चले जाते। 15 लाख महाराष्ट्र से ही चल के गए, देश भर में 85 लाख लोग चल के गए, मध्य प्रदेश से कई लोग चल के गए। और इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करता हूं कि ये लुटेरों की सरकार है। मोदी जी, आपने कहा कि नोट तब्दीली के बाद काला धन आ जाएगा देश भर में। बताइए कि कौन से अमेरिका बैंक से, स्विट्जरलैंड के बैंक से, जिनीवा के बैंक से कितने पैसे लौट आए, ये तो बताओ। तुमने नोट बदल दिए, बात सही है, नोट बदलवा दिया आपने, फिर ये काला धन आप आज कैसे दिखाई दे रहा है? फिर काला धन कैसे आ गया? उस वक्त की बात सोचो, 2 साल 3 साल पहले जब बदली किए, 60-40, 40-60 ये रेशियो था ही नहीं। आपके पास काला धन है तो ले आइए, 60 पर 60 ले जाइए, 40 हम लोग रखेंगे। ये हिसाब था या नहीं था? अब ये लूट हुई या नहीं हुई? मतलब जिसके पास काला धन था, नोट बदली कर दिए, नए नोट लेने हैं तो नए नोट हम लोग देंगे ना आपको। कितने देंगे? 100 लाख तो 60 रुपया देंगे, 40 रुपया हम लेंगे। ये चोरी हुई या नहीं हुई? ये करप्शन हुआ या नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा करप्शन, ये सबसे बड़ा करप्ट सरकार है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि बरहानपुर के नगर पालिका के हिसाब से एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश में करेंगे और एक नई विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ।